जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 का हिंदी का पेपर सेकंड का सिलेबस अच्छे से देखेंगे कि हमें पेपर सेकंड में हिंदी में पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने पेपर फर्स्ट का सिलेबस ना देखा हो तो चैनल पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। लगभग हर एक सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर कराई जाती हैं। चैप्टर वाइज आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो हमारा कोर्स टाइटल हिंदी पेपर सेकंड का क्या है? हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो चलिए देखते हैं यूनिट वाइज हमें क्या क्या पढ़ना है हमारे इस सिलेबस में। और हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप हर एक क्लासेस की हमारी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही क्लासेस कराई जाती हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर आपको नोट्स प्राप्त करा दी जाती हैं। तो चैनल पर बने रहिए, मतलब सब्सक्राइब करिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हमें वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है, जिसमें हमें किसका काव्य पढ़ना है? चंद्रबरदाई जी का। पृथ्वी रासो राजरासो के रेवा तट समय के अंश चढ़त राज पृथ्वीराज जो उन्होंने लिखा है उसे पढ़ना है। जगनिक का आल्हखंड नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह हमें पढ़ना है। खंड पंचम 5 सुमिरन अंश गया न कीन्ही जिन कलजुग माँ भयानक मार, ये हमें पढ़ना है। अंतिम 5 अंश जो है वह है भोर बुरहरे लड़िहें खूब वीर मलखान, ये हमें काव्य पढ़ना है जो कि वीर गाथा काल का है, चंद्रबरदाई जी का और जगनिक जी का। आगे देखेंगे दूसरे यूनिट में हमें भक्ति एवं रीति काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है, जिसमें हमें गुरु गोविंद सिंह जी का पढ़ना है। देहु शिवावर मोह इहें बाढ़ चले तेह कुमकुम मानो यो सुन के बतियान तेह की, ये उनका काव्य जो है गुरु गोविंद सिंह जी का, उसको हमें पढ़ना है यूनिट सेकंड में। और भूषण जी का इंद्र जिमि जंभ पर बाने फहराने निज म्यान तय मयूख है दारुण दहत हरना कुश विदारिबे को, ये भूषण जी का जो काव्य लिखा हुआ है उसे हमें पढ़ना है। साथ ही साथ यूनिट थर्ड में हमें भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य के, अर्थात युग के हिसाब से जो प्रमुख हमारे काव्य थे उनको, मतलब राष्ट्रीय हित में जो काव्य थे उसको हमें पढ़ना है। आगे हम देखेंगे कि हमें राष्ट्रीय गीत भी मिलेगा जो कि हम अपने 15 अगस्त 26 जनवरी में गाते हैं। तो बने रहिए, देखिए ये जो आपका सिलेबस है पेपर सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का पढ़ना है। उन्नत चित्त हुए आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावे बल कला कौशल अमित विद्या वत्स बरे मिल रही हैं भीतर भीतर सब रस चूसें सब गुरुजन को बुरो बतावें, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पढ़ना है। आगे पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का कर्मवीर और जन्मभूमि, मैथिली शरण गुप्ता जी का आर्य और मातृभूमि। आगे हमें क्या पढ़ना है? छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी का प्रयाण गीत हिमाद्रि तुंग भंग श्रृंग अरुण यह मधुमय देश हमारा, हमें जयशंकर प्रसाद जी का यह काव्य पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भारती वंदना भारत जय विजय करे जागो फिर एक बार, ये दोनों काव्य पढ़ने हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा जवानी पढ़नी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का वीरों का कैसा हो बसंत झांसी की रानी पढ़नी है। ये सब जो आपको सिलेबस बता रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आगे हम 5th यूनिट में हमें पढ़ना है छायावाद उत्तर राष्ट्रीय कवि, मतलब छायावाद के बाद का जो युग था उसमें जो राष्ट्रीय काव्य हुए थे वो हमें पढ़ने हैं। जैसे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, ये पढ़ना है उनको, मतलब हम लोगों को। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ अलग काव्य है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का, और कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है अलग है। रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है शहीद स्वतन, उनका पढ़ना है कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल पढ़ना है। और हिमालय पढ़ना है किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि कलम आज उनकी जय बोल, वह जो काव्य है हमें
हमारे सिलेबस में पढ़ना है। आगे हम देखेंगे, आगे हमें देखना है श्यामलाल गुप्ता जी का पार्षद झंडा गीत, जैसे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमें पढ़ना है। आगे समकालीन राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण जो है श्याम नारायण पांडे चेतक की वीरता पढ़ना है और राणा प्रताप की तलवार पढ़ना है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का उठो धरा के अमर सपूतो वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है, आपको पढ़ना है, जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखना है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है। ये जो काव्य है आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आगे गोपाल प्रसाद व्यास ने खूनी हस्ताक्षर लिखा हुआ है, शहीदों में तू नाम लिखा ले रे, ये लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है। इसमें हमें राष्ट्रीय काव्यों के बारे में पढ़ना है हमारे पेपर सेकंड सिलेबस में। 7th यूनिट हमारा है समकालीन राष्ट्रीय काव्य का द्वितीय चरण। सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या लिखा है, मातृभूमि तुम्हें नमन, चल पड़े जिधर दो डगमग। अटल बिहारी वाजपेयी जी का है कदम मिलाकर चलना होगा उनकी याद करें। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिखा है मातृवंदना, कि हम भारतवासी हैं। फिर हम हिंदी फिल्मों गीतों का राष्ट्रीय काव्य पढ़ेंगे, जैसे कि कवि प्रदीप ने लिखा है आज हिमालय की चोटी ने फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, जो कि किस्मत मूवी का है, जो कि 1943 में रिलीज हुई थी। अगला कौन सा है, कवि प्रदीप में ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो कि गैर मूवी का है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये कवि प्रदीप जी का है, जो कि गैर फिल्म का है, तो इसे भी हमें पढ़ना है। अगला कवि प्रदीप जी का है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, जो कि 1954 में रिलीज़ हुई थी, जागृति फिल्म उसमें है। अगला है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यह भी जागृति मूवी की है और यह भी कवि प्रदीप जी ने लिखी हुई है। तो कौन कौन सा सॉन्ग हमें फिल्मी पढ़ना है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये आपका सिलेबस, बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा आपको और जल्दी से आपको लर्न भी हो जाएगा। कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। अगला है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, और अगला है हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और अगला है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आगे हम देखेंगे, अगला गीत है हमारा साहिल लुधियानवी ने लिखा है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये तो है वीरों का गहना। अगला है प्रेम धवन जी ने लिखा है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी मूवी का भी नाम है, जो कि 1961 में रिलीज़ हुआ था। ये देश है वीर जवानों का ये नया दौर फिल्म का है, 1957 में रिलीज हुआ था। नीरज ने लिखा है ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, काबुली वाला फिल्म का है, जो कि 1961 में रिलीज हुआ था। कैफी आजमी ने लिखा है कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो कि हकीकत मूवी का है, 1964 में रिलीज हुई थी। आगे देखेंगे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, जो कि सिकंदर आजम मूवी का है, 1965 में रिलीज़ हुई थी। आगे देखेंगे, अगला है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, जो कि गुलशन बावरा है। इसमें आपको समझ में तो आ रहा होगा कि फिल्म का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसका कब रिलीज़ हुआ था उसका डेट याद रखना ज़रूरी है, और उसके कवि का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है हिंदीवर जी ने लिखा है कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, जो कि पूरब और पश्चिम मूवी का है, 1971 में रिलीज हुआ था। आगे हम देखेंगे, आगे अगला हमारा एक ही गीत बचा है कि देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, जो कि देश
फाना मूवी का है, 2006 में रिलीज हुआ। इतने राष्ट्रीय गीत आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय काव्य जो कि अलग अलग युग से, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हरिश्चंद्र युग से, छायावाद उत्तर युग से, छायावाद युग से, ये सब पढ़ने हैं। जब जो राष्ट्रीय काव्य के रचयिता थे, कवि थे, उनके गीतों को हमें, उनके काव्यों को हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। ये था हमारा बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का पेपर सेकंड का हिंदी का सिलेबस, जो कि हमने आपको अच्छे से बताया, और हर एक गीत आपको एक्सप्लेन करके, कवि का नाम, हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।